मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी भाई? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? बोलो भाई। अरे मस्जिदें आबाद कैसे होगी? अरे नमाज पढ़ोगे मस्जिदें आबाद होंगी। हमको भूख लगती हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती हम भात खाते हैं, हमको भूख लगती है गोश्त खाते, मेरा पेट भर जाता है। मस्जिद का भी तो पेट है, मस्जिद का भी पेट है, तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? अरे बोलो, मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? नमाजी से भरेगा, नमाजी से। नमाजी जब नमाज पढ़ेगा मस्जिद का पेट भरेगा, और इंशाअल्लाह ये मस्जिदें आबाद होगी। मस्जिदें जब आबाद होगी अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। यहां बहुत सारे जुम्मन मियां बैठे हुए, खाली जुमा पढ़ता हूं, खाली जुमा। अच्छा, जुमा में भी कई रकात नमाज पढ़ेगा? 2 ही रकात पढ़ेगा। जुमा में 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो ना, जुमे में 2 ही रकात नमाज है कि 14 रकात नमाज है? कुल टोटल 14 रकात नमाज है। लेकिन इसको समझाइएगा का? अच्छा, मस्जिद में उस वक्त पहुंचेगा जब खुतबा का टाइम हो जाएगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा, दुआ खत्म होगी तो मस्जिद से ऐसे स्पीड में भागेगा, लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ उसको बांध के उल्टा देगा। गैर मौकेदा नहीं है। 6 सुन्नतें मौकेदा है जुमा में। इसको कौन पढ़ेगा? तुम्हारा दादा पढ़ेगा? इसको कौन पढ़ेगा? एक नौजवान से मैंने कहा, बड़ा स्पीड में भाग रहा था, पकड़े कलाई। कहाँ जे रे, नमाज और नमाज क्या पढ़ते? बोले नहीं हजरत, हम 2 ही रकात नमाज पढ़ते, हम शुरुए से 2 रकात पढ़ते हैं। हमने कहा शुरुए से 2 रकात पढ़ता है, ये 14 रकात 12 रकात कौन पढ़ेगा? बोला आप नहीं समझिएगा, मेरी आदत बनी हुई, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। सोचो, इंशाल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जुमे के अलावा 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदें उसी वक्त आबाद होंगी जब हम मस्जिद के अंदर में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से तुम्हें रोक देगी, तुम्हें बचा लेगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़कर को तो देखो। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। इसलिए नौजवानों, ये इंशाअल्लाह अपने गुनाह साबिका गुनाहों से तौबा करो कि हमसे भूल हुई है, हमने 5 वक्त की नमाजों को छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज हमने पढ़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, इंशाअल्लाह कच्चा वादा नहीं। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। एक बात याद रखो नौजवानों, अल्लाह ने जहां दिनों रात मिलाकर 24 घंटे दिए, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, क्या 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? अल्लाह के लिए 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते, 1 घंटा नहीं निकाल सकते। वो अल्लाह जो बेशुमार नेमतों को हमारे ऊपर में निछावर किया है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का सामियाना बनाया, वो अल्लाह जो हमारी सांसें चला रहा है, वो अल्लाह जो हम जो चाह रहे हैं वो अल्लाह खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाकर जगा रहा है। बताओ, कुर्बान जाओ, जिस अल्लाह का इतना एहसान हो, वो अल्लाह जिसने 24 घंटे हमें दिए, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते मुसलमानों? अब तुम कहते हो कि हम मस्जिद को आजाद करवाएंगे, और कुर्बान जाओ, पहले मस्जिदों को आबाद तो करो, बाद में मस्जिद को आजाद करवाते रहना। एक शेर सुना दे? अरे बोलो भाई।
मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। नमाजी के 6 क्वालिटी है। कितने क्वालिटी है? अरे बोलो भाई, गिनती करो। असली कितना हुआ? नकली 8 का, खाट का 360 का, कितना हुआ? 5 हुआ। फिर गिनती करो। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का, 6 क्वालिटी। असली नमाजी की पहचान यह है कि जब अजान की आवाज कानों से टकरा जाए और कुर्बान जाओ, चाहे बेटे की मैयत क्यों ना रखी हुई हो, घर में खुशी का माहौल क्यों ना हो, घर में खुशी का गम का माहौल क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्या ना हो, असली नमाजी की यह पहचान है कि जब तक वो नमाज ना पढ़ लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। एक बात याद रखना नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तेरे तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बाअस बादल मौत। एक बात याद रखना, ए नौजवानों सुनो, ए नौजवानों सुनो, अल्लाह ने अगर तकदीर में तेरी दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम हराम काम से बाज आ जाओ, हराम काम से परहेज करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। शर्त है कि तुम हराम रोजी से बच जाओ, हराम कामों से बच जाओ। किसी बेटी वाले को कर्जे में डालकर सूदी पैसा उठाने पर मजबूर, तुम्हें पता है, अरे जिसकी बेटी, जिसके सर पे 4 बेटी जवान हो, 3 बेटी जवान हो, 2 बेटी जवान हो, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को जिसके सर पर बहन जवान बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, करवटें बदलते सुबह हो जाती है। तुम्हें पता भी है। और कुर्बान जाओ, तुमने तो 3 लाख रुपए मांग लिया, तुमने 2 लाख रुपए का सवाल कर लिया, लेकिन कभी उस बेटी वाले से जाकर पूछे हो कि ये पैसे का इंतजाम तुमने कैसे किया? इस पैसे का इंतजाम बेटी वाला कैसे किया? गरीब आदमी था, कर्जा उठाया, सूद पर पैसा उठाया, सूद पर पैसा उठाकर तुम्हें दिया। और कुर्बान जाओ, जमीन बेचकर वो पैसा तुम्हें ला करके दिया है, और तुम इस पैसे को अल्लाहु अकबर कबीरा बेरहमी के साथ तुमने खर्च किया है। 3 लाख टका मिला, किया डीजे किया, अपने भी नाच रहा है, दोस्त को भी नचवा रहा है। और अभी का डीजे ऐसा खतरनाक डीजे है कि अगर ढंग से डीजे बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लगेगा। अच्छा, हराम का पैसा। कुर्बान जाओ नौजवानों, ऐ नौजवानों। अच्छा एक बात ये बताओ, जिस बेटी वाले से आप 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिए हैं, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है, उस लड़की को पता चलेगा ना कि मेरा शौहर, होने वाला शौहर हमरे बाप से 2 लाख टका लिया है। उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, लड़की को पता चलेगा ना? तो बताओ, वो लड़की जब बीवी आपकी बन जाएगी, दिल से मोहब्बत करेगी? अरे बोलो ना भाई, दिल से मोहब्बत करेगी? दिल से मोहब्बत नहीं करेगी वो लड़की। वो लड़की बोलेगी ये लड़का बहुत लालची है, मेरे अब्बा से 3 लाख टका लिया है, मेरा अब्बा कर्जा उठा कर दिया। बताओ, वही लड़की बीवी बनकर तेरे घर आएगी, पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, पैर दबाएगी?
बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोला 3 लाख टका हम लोग वापस दिल को नट्टिए दबा दो। इसलिए वादा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकालने? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस गुनाह से बचो, इस गलत रस्म को खत्म करो। एक बात याद रखो, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई रवाज नहीं है, कहीं कोई रस्म नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तुम आशिक़े रसूल हो, गुलामे मुस्तफ़ा हो, नबी की उम्मत हो, तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे खाने में दाने दाने में बरकत पैदा फरमा देगा। अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक अगर तुमने निकाह किया, एक बात याद रखो, सुन्नत के खिलाफ अगर तुम शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा गूंगा पैदा होगा, वो बच्चा बहरा पैदा होगा, वो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, वो बच्चा लूला पैदा होगा, और वो बच्चा नाफरमान होगा, फरमा बरदार हो ही नहीं सकता है। जब बूढ़ा हो जाओगे यही बच्चा खुट्टा में बहन कर लट्ठी लेके सर का बाल उड़ाएगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे इंशाअल्लाह, जो औलाद अल्लाह देगा नेक और साले औलाद पैदा होगी, वही औलाद परहेजगार बनेगी, वही औलाद मुत्तकी बनेगी, वही औलाद हाफिज कुरान बनेगी, वही औलाद आलिम दीन बनेगी। इसलिए मुसलमानों, नबी के सुन्नत को ना छोड़ो, नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह शामिल करो, अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत को लाओ। इंशाअल्लाह यह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जहेज के हवाले से था, एक पैगाम था, मुझे पहुंचाना था। और ये पैगाम अभी नौजवानों के अंदर में जो बीमारी है, ये मोबाइल, एक बात याद रखो नौजवानों, मेरे बच्चों, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज है, लेकिन सुनो, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदे का है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो फिर तुम गुनाहों में डूबते हुए चले जाओगे। कसम खुदा की, ये दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनों, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची करो, अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई, ताक झांक छोड़ो, एकरो देखे छो, ओकरो देखे छो, ताक झांक छोड़ो, निगाहों को नीची रखो। एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है। अगर तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को गलत नजर से देखोगे तो तुम्हारी बहू बेटी भी महफूज नहीं रहेगी, तुम्हारी बहू बेटी बहन भी महफूज नहीं रहेगी। नौजवानों, इसलिए पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। पाक दामन रहो, अल्लाह पाक बीवी देगा। अपने दामन को नापाक मत करो, नहीं तो फिर समझ लो कि नापाक औरत से मुलाकात हो जाएगी। हम कहते हैं ताक झांक करने की जरूरत क्या है? ठीक है, देखो पहली नजर माफ है, पहली नजर, अरे बोलो भाई, नहीं समझा भाई हो, पहली नजर। अब मान के रास्ते में चल रहे हैं, किसी के ऊपर नजर पड़ गई तो नजर को हटा लो, नजर को झुका लो, पहली नजर माफ है।
घूर घूर के देखोगे माफ नहीं है, अल्लाह आंख निकाल लेगा। अब रही बात यह है कि पसंद है तुमको, कोई पसंद है तो निकाह करो। क्या करो? अरे बोलो ना भाई, निकाह करो। दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, तीसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, अब चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही, जिससे पता चल रहा है कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। निगाहों को नीची रखो, गुनाहों से बचो। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह कहता है अगर तुम अदल कर सको, अगर तुम इंसाफ कर सको, तब तुम 2 निकाह करो, तब 3 निकाह करो, तब तुम 4 निकाह करो। अगर अदल नहीं कर सकते, चारों के दरमियान में इंसाफ नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे लिए एक ही काफी है। कितना काफी है? अरे बोलो भाई, एक ही काफी है। और सुनो, वो भी एक बीवी को अगर मेहनत की कमाई से खाना नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, तुम्हारे बदन में ताकत नहीं है, तो फिर वो एक भी मत करो। वो एक भी, अरे बोलो भाई, तब क्या करो? अरे नहीं करो तो फिर क्या करो? तो सुनो, क्या करोगे? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक को छोड़ो, अपने निगाहों को गुनाहों से बचाओ। तो इंशाल्लाह किसी की माँ बहन को, किसी की माँ बेटी को इंशाल्लाह गलत निगाहों से नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह हाथ उठाओ नौजवानों, इंशाल्लाह तैयार हैं? अपने निगाहों को गुनाहों से बचाएंगे, अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, और जाते साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अभी कुछ पॉइंट बातें आप तक पहुंचाई है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो। तो हमने इशारा किया है बेटा, जो बोला नहीं जो है, हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला जाए। बस इंशाल्लाह कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से, नमाज के हवाले से आप तक पहुंचाना है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतलब एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई, सुना दें। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे। मौत का शेर था, कोई सुभान अल्लाह नहीं बोले। सब सोच रहा है कि जलसा है, कहीं को बुल ना भेजे। मौत से बहुत डर। अरे मरना है कि नहीं है? मरना है ना? कब मरना है? अरे बोलो, वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। जब मौत आएगी तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयार हैं। तो तैयारी, मोमिन को हमेशा तैयार रहना चाहिए, मुसलमान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, सिपाही हमेशा तैयार रहता है। मौत से हम डरते नहीं है, ए मौत तू आ जा, हम तेरा इस्तकबाल करते हैं। एक आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, मजदूर आदमी था, अंधेरा था, सूरज डूब गया था। बस्ती से बाहर ना वो रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। तो बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना नहीं मिले, अल्लाह तू मौत के भेजी दा, हम मरी जो जिंदा नहीं रहे।
बैठ के रो रहा था। उसी बस्ती का कोई मनचला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा ठीक है। ये काली चादर ओढ़ा ये नौजवान, मुंह ढक के उसके आगे मांग गया। बोला के छो भैया? बोला हम तो मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? तो बोला कि अभी तुम दुआ मांगे थे, अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह हज निकली के ले रहा हूँ, एक गठरी गिरी रो, जल्दी उठाता मैं जल्दी घर जाऊँ। मौत से डरो नहीं, मौत की तैयारी करो। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह का कानून है, ये दुनिया की रीत है, जो इस दुनिया में आया है एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मौत भी मेरे लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही। कितने लोग हाजी हैं इस मजमे में? हाथ उठाइए तो कोई हाजी साहब है? एक हाजी साहब। बेटा बच्चों हाथ उठा दो। हाफिज साहब से बच गए। और हाफिज साहब नहीं, हाजी साहब। एक आदमी हज करके आया तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले तो हाजी साहब से मुलाकात हो गई। तो एक नमाजी बोला कि हाजी साहब आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोला कि हमरो नाम छे हाजी अब्दुल गफूर। अब बहुत अच्छा। तो अब हाजी साहब उनसे पूछा नमाजी कि तोर नाम की छो? तो आदमी बोला कि हमार नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। लगे भाई, नमाजी कहीं लगाता आदमी, नाम के आगे कहीं नमाजी लगाता है। तो नमाजी बोला कि आप एक मर्तबा हज किए तो नाम के आगे नाम के पीछे हाजी लगाते हैं, हम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे। इत्मीनान के साथ आप बैठे हैं, संजीदगी के साथ आप बैठे हैं। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह एक वादा करो को दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जो सब दुआ करके उठेंगे वो हाथ उठा के बताएं हजरत को। माशाल्लाह। ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर खत्म हो जाए आप 9-2-11 हो जाइए। जितने भी हमारे उलमाए किराम आए हुए हैं सबकी तकरीर को सुनना है, तकरीर को सुन के दुआ करके जाना है। दुआ, अरे बोलो भाई, ये मेहनत हो रही है, ये मेहनत हो रही है। आप जो बैठे हैं ये मेहनत हो रही है। तो मजदूर वो है जब मेहनत करे तो मजदूरी लेकर जाए। मजदूर मजदूरी बोलो भाई लेकर जाए। तो ये अभी आप बैठे हो, ये मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना। अब मजदूरी आपकी क्या होगी? दुआ।
दुआ होगी, अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह का इनाम होगा, अल्लाह का इनाम होगा। और अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग नहीं जाएगा, बुढ़वा लोग घबरा गया होगा कि मौलवी साहब की बोली जी हमें नमाज पढ़े छे, कुरान पढ़े छे, रोजा रखे छे, हमें नमाज जो जन्नत में ले जाए। और बूढ़ा जाएगा, अल्लाह पहले जवान बनाएगा, फिर बूढ़े को जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, बूढ़ा हो चाहे बुढ़िया हो, अल्लाह जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी और कुर्बान जाओ, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जन्नत में बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं। दूध की नहर एक तरफ, ओ शहद की नहरें एक तरफ। कुर्बान जाओ नौजवानों, जन्नत में मजे ही मजे हैं, जन्नत में बहारें ही बहारें हैं, जन्नत में जहां चाहो वहां घूमो, जन्नत में जो चाहो वो खाओ। एक आदमी बोला कि हजरत जन्नत में बीड़ी पिए मिलते हैं। हमने कहा कि बीड़ी पीने को तो मिलेगा, लेकिन बीड़ी जलावेल तो आग 2 सकम में लगता। हाँ, तो आग जन्नत में आग नहीं मिलेगी ना, तो आग मिलेगी जहन्नम में। बोला नहीं, तब तो बहुत झमेला छे हो। जन्नत की बहारें हैं नौजवानों, और ये खुशखबरी है नौजवानों के लिए, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफाचट, मैदान क्लियर। और कुर्बान जाओ, अब वहां की जो खूबसूरती होगी ना, नौजवानों कुर्बान जाओ, खूबसूरती का एक बाजार होगा जन्नत में। कुर्बान जाओ, उस बाजार में जब बंदा जन्नती जाएगा, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, शक्ल बदल जाएगा, खूबसूरत है इन सब, ऐसा लगेगा कि फेयर एंड हेल्ड शोल्डर क्रीम लगाया है। अच्छा, जन्नत का सिस्टम क्या होगा? जन्नत में पेशाब का झमेला खत्म। पेशाब जन्नत में, अरे बोलो भाई, आई जो दुनिया में फैक्ट्री भरते हो अब इधर से निकालते हो, जन्नत में झमेला नहीं है। जन्नत में पखाना नहीं होगा, जन्नत में पेशाब नहीं होगा, जन्नत में खखारते हो जो थूक निकालते हो, ये नहीं होगा। तो पता ये चला कि फिर जन्नत में जब पखाने नहीं होगा, इसका मतलब खाना नहीं मिलेगा। तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, अब मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो चाहिएगा वो मिलेगा। अब वहां झमेला नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो बहुत झमेला है। अरे गोश्त खाता हो तो जेबे लगते हमारा रानीगंज, जेबे लगते अररिया, जगह गोश्त ले आओ। एक गए मोटरसाइकिल स्टैंड के कसाब के यहाँ गए, 1 किलो गोश्त द, खस्सी बकरा कर गोश्त द। अब वो गोश्त लेकर के बीवी को दिए, ये फुदकी में गोश्त बना। फुदकी नाम छे कि नहीं छे? बोला, अरे बोला है ना। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये नाम तो कुछ नहीं है, फुदकी नाम छे, फुरगुन, हस्सो, बेचनी, फुदकी, क्या क्या नाम है, अल्लाह रहम फरमाए। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। एक बात याद रखो, बच्चा जब घर में पैदा हो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद का हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है कि उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का हक है। और दुनिया में जो जिसका हक को मारेगा, जो जिसके हक को मारेगा, अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन वो अल्लाह का मुजरिम होगा। तो जब बच्चा पैदा हो तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो भाई, क्या करना चाहिए? अजान कौन देगा? अरे बोलो ना, मौलवी साहब को किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाओगे? मौलवी साहब को। कहा है बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा। जी वाली बात, आप अजान नहीं दे सकते,
मुर्गा का गोश्त तुम खाओ, अजान मौलवी देगा। ब्याह करोगे, थपाची गाड़ी जहेज में तुम लोगे, अब बच्चा पैदा होगा तो मौलवी साहब अजान देगा। 3 लाख टका जहेज तुम लिए, मजे तुम उड़ाओ, अब बच्चा जब पैदा होगा अजान मौलवी साहब देगा। ओ भाई बोसे जाओ, खाने बोसे जाओ। हे बाबू, बैठो बैठो, बहुत बेचैन है वो। बैठ जाओ बैठ जाओ। एक लड़का का नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलो? इस्लाम। अभी वो जलसा मैबे किया था, सोच रहा था कहाँ बैठे, पीछे में था। हजरत तकरीर कर रही थी, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मौलवी साहब हमरा पहचाने लगे। अल्लाह, तो मौलवी साहब हमको जान रहा है, तो पीछे नहीं बैठा, वो आकर के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत कुछ देर के बाद फिर बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। तो वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला अब कहाँ बैठो, तो मुंह में बैठो। जलसे में आए हो, कुछ लेकर जाओ। तो हम कहते हैं कि बच्चा जब पैदा हो तो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो और लगे हाथ बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दो। ये बच्चे का हक है, बच्चे का। और सुनो, कैसा नाम रखोगे? जिस नाम को अल्लाह अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा है, अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा। जिस नाम को अल्लाह ने अच्छा कहा है, जिस नाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अच्छा कहा है, वो नाम अच्छा रखो। तो कौन रखेगा नाम? अरे नाम कौन रखेगा? बाप। बाप रखते, तो बाप रखेगा तो ऐसे ही नाम होगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई लड़का बेलो जे नाम रखी दो। तो बाप बोला कि आज कौन दिन छे? बोले जुमा। बोले का नाम रखे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका मंगरू, इसका नाम रख दो मंगरू। मंगल को बच्चा पैदा हुआ मंगरू, बचाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम, बोले इसका नाम रख दो बुधवा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह।